अरे भाई, इंडिया में हर साल हजारों लाखों केस हो रहे हैं रेप के। पहली बार कोई रेप नहीं हुआ है जिस पे इतना मुंह फाड़ रहे हो सब लोग। अब तो यूज टू इट हो जाना चाहिए, है ना। ये सब तो इंडिया में नॉर्मल हो चुका है भाई। तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो? अब तो रेप केस पे बोलना बंद कर देना चाहिए कि क्या हो गया बताओ। निर्भया केस के बाद, निर्भया केस हुआ था ना 2012 में, उसके बाद क्या बदल गया इंडिया में? और आरजी कर केस को कितना टाइम हो गया? वो तो निर्भया केस तो चलो फिर भी 13 साल हो गया। आरजी कर केस को कितना टाइम हो गया? 1 साल। और उसका निर्णय क्या हुआ? कौन किसको फांसी लगी, किसको काट दिया गया चौराहे पे? पता नहीं क्या क्या लग रहा था कि पूरा वेस्ट बंगाल ही सुधर जाएगा, पूरा फिल्टर कर दिया जाएगा, पूरे इंडिया में एक अलग ही आग लग जाएगी, बढ़िया पूरा पूरा फिल्टर हो जाएगा, देश ही फिल्टर हो जाएगा। आज के बाद रेप केस नहीं होंगे, इतना लोग हो हल्ला कर रहे थे। फिर क्यों हो रहा है? तुमको लगता है तुम्हारे बोलने से कुछ फर्क पड़ जाएगा? बोलना चाहिए, मैं खुद बोल रहा हूँ, बोलना चाहिए। मैं भी उसी लिए वीडियो बना रहा हूँ, पर उससे फर्क क्या पड़ रहा है? मुझे तो कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा। मोमबत्तियाँ लेके मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं लोगों को पैसे भी दे दूंगा, चलो मेरे साथ मोमबत्तियाँ लेके सड़क पे चलते हैं। उससे हो क्या रहा है ये बताओ? जिनको करना चाहिए, जिनके हाथ में कुछ है, वो कुछ कर रहे हैं? नहीं ना। और अरे यार, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, चलो ठीक है, जो रेपिस्ट है ना वो मेल है, ठीक है। रेपिस्ट जो मेल है, जितने भी रेप केस हो रहे हैं वो मेल हैं। वो तो दुश्मन है ही हैं, ठीक। चलो मान लो वो छोटा कपड़ा पहनी हुई थी, चलो मान लो वो रात में घूम रही थी, चलो मान लो वो क्लबिंग कर रही थी, वो कुछ भी कर रही थी, वो तुम्हें प्रोवोक भी कर रही थी, तो रेप करने की इजाजत तो तुम्हें किसी भी केस में नहीं मिल रही है। रेप करना तो वो तो बिल्कुल ऐसे हो गया ना, आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज हो गई। ठीक है, तुमने किसी को नजर भर के देख लिया, तुमने कुछ टॉन्ट मार दिया, कुछ तुमने छीटाकसी कर दी, तुमने सीटी मार दी। हालांकि ये भी करना सही नहीं है, पर एक होता नहीं है कि चलो ठीक है, तुमने देख के थोड़ा सा छीटाकसी कर दी, ठीक है, एक बार के लिए लड़की झेल जाती है क्योंकि उसको पता है वो इंडिया में है ना। एक तो लड़की होने के अपने अलग अलग दुख हैं, उसकी तो मैं बात कर ही नहीं सकता। हर महीने वाले दुख और आगे भी परिवार संभालने वाले दुख, और बच्चे पैदा करना, परिवार संभालना, देवरानी जेठानी, सास बहू, ननद भौजाई, पता नहीं क्या क्या औरतों के जीवन में चलता है, उसकी तो मैं बात अभी कर ही नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूं कि इतना सब हो क्यों रहा है। और अगर आदमी औरत का दुश्मन है, ठीक है, बहुत सारे आदमी औरतों के दुश्मन हैं, तो क्या औरतें साथ दे रही हैं? औरतें साथ दे रही हैं? अभी जो ये वाला रेप केस जो वेस्ट बंगाल में हुआ है, उसकी सीएम क्या बोल रही हैं कि रात में क्यों घूम रही थी बाहर, हॉस्टल ने क्यों अलाउ किया बाहर घूमने का। ठीक है, ये चीज आपको पहले से देखनी चाहिए, ये चीज आपको पहले से सारा देखना चाहिए। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो तो करोड़ों रुपए लेते हैं एमबीबीएस करवाने के, है ना। तो क्या सीसीटीवी कैमरा उनके बजट में नहीं था, सीसीटीवी कैमरा लगवाना? और वो छोड़ो, मैं लड़की अगर 2 बजे रात में घूम रही है, मैं फॉरेन रिटर्न हूँ, मैं रसिया रह के आया हूँ 6 साल, मैंने वहां पे देखा है भाई, 2-2 बजे रात में। एक बार के लिए लड़का डर सकता है, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, बहुत घूमा हूँ रसिया में। एक बार के लिए लड़का डर सकता है कि कहीं कोई गे उसके पीछे ना पड़ जाए। लड़की 2 बजे रात में, 3 बजे रात में अकेले जाती है, लड़कों से ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर घूमती है, ठीक है। और हंसी मजाक अपनी जगह है, पर एक बार के लिए लड़की टोंट मार सकती है अगर कोई लड़का जा रहा हो, पर किसी लड़के की मजाल नहीं है जो उसको छेड़ दे, ठीक है। ऐसे ही कोई विश्व गुरु और ऐसे नहीं बन जाता, अमेरिका से टक्कर, रसिया से टक्कर ऐसे नहीं लिया जाता जब तुम्हारी औरतें ही सेफ नहीं हैं। ये जो डेवलप कंट्रीज हैं ना, ऐसे नहीं है, इनकी औरतें अच्छी खासी इकॉनमी संभाल रही हैं। बस ड्राइवर से लेके, कंडक्टर से लेके, बैंक, स्कूल और कॉलेजेस, जितना कुछ है औरतें संभाल रही हैं। और अपने यहाँ 12 बजे के बाद क्यों निकली? उसको तो 10 बजे के बाद घर में होना चाहिए। और सारे रेप जो हो रहे हैं जैसे 12 बजे रात के बाद में ही हो रहे हैं, है ना। तो तुमने नाइट ड्यूटी क्यों लगाई थी? जो आरजी कर केस हुआ था उसमें तुमने नाइट ड्यूटी क्यों लगाई थी? हटा देते नाइट ड्यूटी, वो भी तो हो गया। और बोल रही है बाहर क्यों निकली? ममता बनर्जी बोल रही हैं कि बाहर क्यों निकली। जो आरजी कर केस हुआ था उसमें तो लड़की हॉस्पिटल के अंदर थी, वो तो अपनी ड्यूटी पे थी, वो तो अपने डीडीआर में सो रही थी, उसके साथ क्यों हुआ? और उसका फैसला क्या आया? कुछ फैसला आया? मैं इसीलिए बोल रहा हूं भाई, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। वो अमरीश पुरी का डायलॉग याद है ना, लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दो, वो पहले चिल्लाएंगे, थोड़ा सा भड़केंगे, आग लगाएंगे, फिर खुद शांत हो जाएंगे थक कर। वही होता है इस देश में, वही होता है इस देश में, और यही होता रहेगा। कुछ चेंज नहीं होगा। अगर इस गवर्नमेंट से कुछ चेंज नहीं हो पा रहा है तो किसी और गवर्नमेंट से मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा। 3-3 बार तुम्हें सरकार में लाके बिठा दिया, अगर तुमसे भी चेंज नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं होने वाला इस देश का। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा गुस्सा है ना मेरा अभी के टाइम पे, वो कुछ औरतों को लेके है कि
सबसे बड़ी औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन ना औरतें ही बनती जा रही हैं। ये जो फेक फेमिनिस्ट हैं और ये सब है ना, जहाँ पे साथ देने का मामला होगा वहाँ पे शांत बैठ जाएंगी। अभी कुछ भी सेलिब्रिटीज का कोई मामला आ जाए, कोई दिवाली पे एनवायरनमेंट का मामला आ जाए और होली पे रंग खेलने का मामला आ जाए, तुरंत आगे आगे कूदती हुई मिलेंगी। जहाँ पे औरतों के लिए सच में खड़े होने का मौका आएगा ना, चूं नहीं निकलेगी। आया है मौका, लगा दो आग। जहां जहां पे कांड हुआ है लगा दो आग। तुम्हें कोई रोक के दिखाए, 4 लाठी खा लेना, पर लगा दो आग, जला दो उस जगह को। कौन रोक रहा है तुम्हें? उठाओ ना इस बात को, लड़ो ना इस चीज के लिए। पर नहीं, तमाम औरतों को भी औरतों का ही दुश्मन बनना है। कहीं भी देख लो, जो जो पुराने पुराने टाइम से जो औरतों पे अत्याचार होते आ रहे हैं ना, जो सुनने में आया है, जो इतने टाइम से आ रहा है, तुमने बहुत कम देखा होगा कि किसी देवर और भाभी की लड़ाई हुई हो जिसकी वजह से परिवार बर्बाद हुआ हो, किसी ससुर या बहू की लड़ाई हुआ हो जिसकी वजह से परिवार बर्बाद हुआ हो। ये सब बहुत रेयर केसेस में है। पर तुमने हमेशा सुना होगा ननद भौजाई, देवरानी जेठानी, सास बहू, ये तुम्हें हर घर में देखने को मिलेगा, हर घर में देखने को मिलेगा। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत बनती जा रही है। अगर औरतें साथ में खड़ी हो जाए ना एक दूसरे के, अभी सबसे बड़ी अगर उम्मीद की किरण कोई थी उस परिवार के लिए, उस लड़की के लिए, वो कौन थी? ममता बनर्जी, उसके स्टेट की सीएम। ठीक है, कोई भी मामला होता है तो स्टेट की सीएम के हाथ में सब कुछ होता है, स्टेट पुलिस उसके हाथ में होती है। जो चाहो तुम फैसला ले सकते हो। पर फैसला क्या सुनाया जा रहा है वहां पे जाके, मंच पे जाके या मीडिया के सामने क्या बोला जा रहा है कि लड़की रात में बाहर क्यों घूम रही थी? ये बात एक औरत बोल रही है। इससे ज्यादा गिरी हुई चीजें और आपको किसी भी देश में नहीं मिलेंगी, किसी भी देश में नहीं मिलेंगी। ठीक है, और तुम मत देख रहे हो विश्वगुरु बनने का सपना, विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हो। ऐसे इतने बड़े बड़े सपने ऐसी जगह पे रह के नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, और जहाँ पे ऐसे भेड़ बकरियों की तरह लोग भरे हुए हों, जहाँ पे कोई इज्जत ना हो। अभी तुम कहीं भी देख लो, अगर तुम इंडिया की किसी भी बड़ी सिटी में चले जाओ, चलो टियर 2 टियर 3 सिटीज की तो मैं बात भी नहीं करा, टियर 1 सिटीज में चले जाओ, तुम्हें अगर जितने भी नेताओं के इलाके हैं ना और जितने अमीरों के इलाके हैं, तुम मुंबई की बात कर लो यार, जितना अमीरों के इलाके हैं वो देख लो और तुम झुग्गी झोपड़ियां देख लो। और ये सिर्फ मुंबई की बात नहीं, ये हर सिटी में है। तुम्हें 1 किलोमीटर के अंदर देखने मिलेगा एकदम ऐसे टॉप क्लास, बिल्कुल विश्वगुरु हम ही हैं। अरे दुबई, और लोग लोग बोलते क्या है, दिस इज नॉट दुबई और लंदन, दिस इज इंडिया, दिस इज फलाना सिटी। कंपेयर तो तुम तब भी वहीं से कर रहे हो, है ना, कि दिस इज नॉट लंदन, दिस इज नॉट दुबई। तो तुम कितना भी अपनी सिटी को अच्छा बोल रहे हो, तुम तब भी कंपेयर कर रहे हो। सेफ्टी, लोग दुबई क्यों भाग रहे हैं भाई? दुबई ऐसे ही कोई भाग रहा है? खाली अच्छी सड़कों के लिए या 2-4 महंगी गाड़ियों के लिए? वो तो तुम इंडिया में भी ले सकते हो। तुम्हें फरारी चलानी है, लैम्बोर्गिनी चलानी है, मर्सिडीज कौन सी लेनी है, तुम्हें इंडिया में भी मिल जाएगी। लोग दुबई लंदन क्यों भाग रहे हैं? ऐसे बनते हैं विश्वगुरु।